सोचो, दो सगे भाई हैं जो बचपन में एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, मगर एक दिन बाप की मौत के बाद बड़ा भाई इतने लालच में अंधा हो जाता है कि वो अपने ही छोटे भाई को बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। और यही छोटा भाई एक दिन सरकारी अधिकारी बनकर अपने ही गांव में वापस लौटता है, जहां हर तरफ जमीन के झगड़े हैं, परिवार बिखरे हुए हैं और उसका अपना भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यही है आज की कहानी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव भुदेवीपुरम में, जहां आदिशेषु नायडू रहते हैं, जो इस पूरे गांव में सबसे इज्जतदार और नेकदिल इंसान माने जाते हैं। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, मगर उनके मन में हमेशा एक चिंता रहती है, क्योंकि उनका गांव जमीन के झगड़ों के लिए बदनाम है। पड़ोसी से पड़ोसी लड़ता है, रिश्तेदार से रिश्तेदार लड़ता है और इन झगड़ों में सालों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। आदिशेषु का सपना है कि उनका गांव कभी जमीन के झगड़ों की वजह से बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए वो हमेशा लोगों के बीच इंसाफ करते हैं और आपसी रिश्ते मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा बोसू बाबू और छोटा बेटा जगदीश, जिसे सब प्यार से टक जगदीश बुलाते हैं। बचपन में दोनों भाइयों में गजब की दोस्ती है। वो साथ खेलते हैं, साथ हंसते हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, मगर दोनों की सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। बोसू बाबू बचपन से ही जमीन और दौलत के प्रति एक खास खिंचाव रखता है। वो जब भी किसी काम की बात करता है तो उसमें फायदा और नुकसान जरूर जोड़ता है, जबकि जगदीश के लिए रिश्ते और इंसान हमेशा जमीन और जायदाद से ऊपर होते हैं। वो अपने पिता की सोच को अपनी सांसों में बसाए रखता है। जगदीश को यकीन है कि एक दिन वो अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करेगा। समय बीतता है और जगदीश पढ़ लिख कर एक सरकारी राजस्व अधिकारी यानी एमआरओ बन जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है वरलक्ष्मी से, एक सीधी सादी और दिल की अच्छी लड़की। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होता जाता है और जगदीश तय करता है कि वो वरलक्ष्मी को अपनी जिंदगी में लेकर आएगा। इसी बीच एक दिन अचानक आदिशेषु नायडू की मौत हो जाती है। ये खबर पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका होती है। मरने से पहले आदिशेषु ने अपने बेटे बोसू बाबू को साफ कह दिया था कि अपनी दोनों पत्नियों के बच्चों में अपनी जायदाद बराबर बराबर बांट दी जाए। मगर बाप की मौत के बाद बोसू बाबू एक अलग ही इंसान बन जाता है। लालच उसकी आंखों पर इतना गहरा पर्दा डाल देता है कि वो अपने बाप की आखिरी बात भी भूल जाता है। वो पूरी जायदाद अपने कब्जे में लेने की साजिश रचता है और इस साजिश में उसकी पत्नी और उसके चालाक दोस्त भी उसका साथ देते हैं। परिवार के जो सदस्य हक की बात करते हैं, उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। घर में रहने वाले बेसहारा लोगों को घर से निकाला जाने लगता है। जो कभी एक साथ प्यार से रहने वाला परिवार था, वो टुकड़ों में बंट जाता है। बच्चे अपनी माओं के साथ घर से बाहर धकेल दिए जाते हैं और घर की दहलीज पर खड़े होकर रोते हुए वो बेसहारा लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहते हैं। इसी नाजुक वक्त में जगदीश को उसी गांव में एमआरओ के पद पर नियुक्ति मिलती है। अपने गांव वापस आते हुए जगदीश के मन में ढेर सारी यादें और उम्मीदें होती हैं, मगर वहां जो हालात देखता है वो उसका दिल तोड़ देते हैं। उसका अपना बड़ा भाई, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, आज एक ऐसे इंसान में बदल चुका है जिसे सिर्फ जायदाद और पैसा दिखता है। परिवार के छोटे छोटे बच्चे बेघर हो रहे हैं। बुजुर्ग लोग अपना हक मांगते मांगते थक गए हैं और गांव में जमीन के झगड़ों की जो आग थी वो और भड़क गई है। जगदीश ये सब देखकर टूट जाता है, मगर हार नहीं मानता। वो तय करता है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेगा, परिवार को जोड़ेगा और इस गांव से जमीन के झगड़ों की आग बुझाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपने सगे भाई के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। वो अपनी सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके हर उस नाइंसाफी को रोकने की कोशिश करता है जो बोसू बाबू कर रहा है। इसी दौरान जगदीश और वरलक्ष्मी का रिश्ता भी आगे बढ़ता है। वरलक्ष्मी जगदीश की हर परेशानी में उसका साथ देती है, उसे हिम्मत देती है और उसे यह याद दिलाती है कि सही रास्ते पर चलने वाले को डरने की कोई जरूरत नहीं। उनका यह प्यार जगदीश को मुश्किलों में एक नई ऊर्जा देता है। एक तरफ जगदीश बोसू बाबू की हर नाइंसाफी को कानूनी तरीके से रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो अपने भाई के अंदर छिपे अच्छे इंसान को जगाने की भी कोशिश करता रहता है।
क्योंकि जगदीश को यकीन है कि यह लालच बोसू बाबू का असली चेहरा नहीं है, यह उसे बदल गई है और उसे वापस वही बनाया जा सकता है जो वो पहले था। मगर बोसू बाबू के आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे गलत रास्ते से हटने ही नहीं देते। वो हर बार जगदीश के रास्ते में नई रुकावटें खड़ी कर देते हैं। कभी झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कभी जायदाद के कागजात में हेराफेरी की जाती है, कभी गांव वालों को जगदीश के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है। मगर जगदीश हर मुश्किल में अपने पिता की सीख याद करता है और आगे बढ़ता रहता है। कहानी का सबसे भावुक पल वो होता है जब जगदीश को पता चलता है कि असल में बोसू बाबू किस हद तक गिर गया है। वो देखता है कि उसका वो भाई जो कभी उसकी पीठ पर सवार होकर खेला करता था, अब उसे मिटाने के लिए भी तैयार हो सकता है। यह जानकर जगदीश टूट जाता है, मगर इसी टूटन में उसके अंदर एक और मजबूत इरादा जन्म लेता है। वो तय करता है कि वो अपने भाई को बुराई के रास्ते से किसी भी तरह वापस लाएगा। आखिर में कहानी एक बेहद भावुक मुकाबले की तरफ बढ़ती है, जहां जगदीश अपने भाई के सामने खड़ा होता है, ना दुश्मन बनकर बल्कि एक छोटे भाई की तरह जो अपने बड़े भाई को वापस पाना चाहता है। वो उसे याद दिलाता है उन बचपन के दिनों की, उन पुरानी यादों की, उस पिता की जिसने दोनों को यह सिखाया था कि खून का रिश्ता दौलत से बड़ा होता है। यह सुनकर बोसू बाबू के कठोर दिल की बर्फ पिघलने लगती है। उसकी आंखों में वो पुराना भाई दिखने लगता है जो उसने कहीं खो दिया था, और धीरे धीरे वो अपनी गलती मान लेता है। परिवार फिर से एक हो जाता है, जमीन के झगड़े सुलझ जाते हैं और जगदीश अपने पिता के सपने को पूरा करने में कामयाब होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जमीन और दौलत के लिए लड़कर हम कुछ नहीं पाते, मगर अपनों के लिए खड़े होकर हम सब कुछ पा लेते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ी जंग वो होती है जो हम अपने ही करीबी इंसान को बुराई से बचाने के लिए लड़ते हैं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।